और बच्चे फिर से दूध पीना शुरू कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो छोटी सी जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हो जाता है और ऐसा हजारों जानकारी आपको रखने होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बहुत भीषण गर्मी पड़ रहा है और हम बकरी पालकों की परेशानियां घटने के नाम नहीं ले रही। यानी बकरी पालन तो पालन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बरसात में, लेकिन अगर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ जाए या ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी बकरियों को हमने खाना दिया है और बकरी मज़े से खा रही है और बिल्कुल ये दोपहर का वक्त है, फिर भी बकरियों को मैं शेड से बाहर ही खिला रहा हूँ। बस इसीलिए कि मैंने जो शेड बनाया है तो आगे तक करकट डाल दिया है, जिसका शेडों की वजह से धूप बिल्कुल डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता, जिससे हमें बकरियों को खिलाने में, उनका रख रखाव करने में आसानी होता है। आज के वीडियो बहुत ही काम का मैं बनाने जा रहा हूं, बहुत ही काम का वीडियो है। यदि आज का वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो छोटे मेमने को किस तरीक़ा से हम मरने से बचा सकते हैं, इसका प्रयास कर सकते हैं। जो भी मेरा अनुभव रहा है, जिस तरीक़ा से मैं छोटे मेमने को बचाते रहा हूँ, बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैं आजमाता हूँ, वो आप लोग के बीच में शेयर करते रहता हूँ। दो जानकारियों के बारे में मैं बताऊँगा आज के वीडियो में, और आप भरोसा करें कि आप ये जानकारी आज तक कहीं से नहीं सुने होंगे। लगभग लोग एक जानकारी नहीं रखते होंगे कि बकरियों पर भी इस दवा का हम अप्लाई करके बच्चे को बचा सकते हैं। ये नया जानकारी आपके लिए होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दो तरह की जानकारी आज मैं वीडियो में देने वाला हूं, जिससे आप बच्चे को बचा सकते हैं। और बकरी पालन में यदि आप बच्चे नहीं बचा पाते हैं तो भी कमाई नहीं है। इतने संख्या में बकरियों को कूलर का हवा देना संभव नहीं है, और बकरियाँ सर्वाइव भी कर लेती है, यानी गर्मी बर्दाश्त कर लेती है। यदि धूप इन्हें पर डायरेक्ट भी पड़ रहा हो इनके शरीर पे, और यदि शरीर में नमी की मात्रा हो, इनके शरीर में पर्याप्त पानी हो, तो इन्हें बचाया जा सकता है और इन्हें लू का कोई असर नहीं होगा। तो हम इसके शरीर में भरपूर मात्रा में पानी का पूर्ति करते हैं, और पानी का पूर्ति इनके शरीर में हम कैसे करते हैं, इसके लिए पिछला वीडियो हमने बनाया है, और जो आप देखे होंगे, जो भाई नहीं देखे होंगे जरूर देखें कि एक बकरियां 4 से 5 लीटर किस तरीक़ा से पानी पी लेती है, पानी में हम क्या मिला के पिलाते हैं जिससे इतना बकरियां पी लेती है। तो ये वीडियो मैंने आगे बनाया है। अब आज मैं बताने जा रहा हूं कि हम छोटे मेमने को किस तरीक़ा से इस गर्मी में या किसी मौसम में किस तरीक़ा से बचाएं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप स्टॉल फीड पे कर रहे हैं तो जो नवजात बच्चे हैं उन्हें ज़मीन के बिल्कुल संपर्क में ना रखें, क्योंकि बाहर में बच्चे खेलते कूदते हैं, मिट्टी चाटते हैं, तो बाहर का मिट्टी उतना दूषित नहीं होता, लेकिन बाड़े के मिट्टी लगातार बकरियों को रहने की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी मलमूत्र के त्याग करने की वजह से जहरीला हो जाता है। और बहुत तरह के केमिकल हम इस्तेमाल भी करते हैं बकरियों को बचाने के लिए, जो कि बच्चों के लिए जानलेवा होता है। देखिए बच्चा चाट रहा है, तो इस तरीक़ा से अगर नीचे हम रखेंगे तो धूल मिट्टी को चाटेगा, इन्फेक्टेड होगा। तो हमने जो भी केज रखा है ज़मीन से ऊंचाई पे रखा है। एक तो आपको ये करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो छोटे बच्चों को आपको 3 टाइम दूध पिलाना है। अभी गर्मी में, हालांकि सभी दिन, लेकिन खास करके गर्मी में 3 टाइम दूध पिलाएं छोटे बच्चों को। लेकिन 3 टाइम दूध संभव नहीं हो पाता है, सभी बकरियां 3 टाइम दूध नहीं बच्चे को पूरा कर पाती है। तो आपको क्या करना है कि दोपहर के वक्त यदि दूध बकरियां तीनों टाइम पूरा कर रही है तो दोपहर में भी पिलाएं, सुबह शाम दोपहर। लेकिन अगर दोपहर में बकरियों का दूध उतना नहीं पूरा हो पा रहा है तो छोटे बच्चों को अलग से गाय का दूध हल्का पानी मिलाकर भी पिला सकते हैं। अगर वो भी गाय का भी दूध आपके पास नहीं है तो पानी कुछ मात्रा में पिला सकते हैं। इन्हें डायरेक्ट नीपल से पिला सकते हैं, नीपल लगा के, बोतल में नीपल लगा के बच्चों की तरह इसे पिला सकते हैं, ताकि गला इनका तर हो जाए, गला सूखे नहीं, ताकि ये बचें। और यदि आपके पास दूध हो तो आप या तो बोतल में करके नीपल लगा के पिला लें, या फिर इस तरीक़ा से डायरेक्ट भी इन्हें देकर पिलाना सिखाएं। अभी मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, मैं देखिए पीना शुरू कर दिया। ये बच्चे आदत लगाया गया है इन्हें, ये थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। और अगर आपके पास दूध ना हो तो पानी भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बच्चे को दोपहर में भी कुछ ना कुछ ज़रूर दें, जिससे कि इनका गला भीग जाए और मोटिलिटी से नुकसान हो, क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं और बोलने की वजह से इनका गला सूखता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनका मोटिलिटी हो सकता है। तो एक तो आपको ये कर लेने हैं कि छोटे बच्चों को भी 3 टाइम दूध पिलाना है। दूध अगर ना हो तो कुछ पानी ही बोतल में भर के या डायरेक्ट इस तरीक़ा से देकर पिलाएं। तो ये छोटी सी बात आपके बच्चे की जान बचा सकती है। और अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर चर्चा करूँगा कि बच्चा सबसे बड़ा क्या कारण है जिससे छोटे बच्चे मरते हैं। और मैं सब दिन आप लोग को वीडियो में दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि मैं सभी बच्चों को बचाता हूँ। ठीक है, मैं पहले दूसरा नस्ल पे काम करता था, बकरियों की संख्या मेरे बाड़े में ज़्यादा हुआ करता था। अभी हमने ब्रीड चेंज किया है, यानी धीरे धीरे करके मैंने दूसरा ब्रीड पे मैं काम किया हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, फार्मिंग में कुछ टाइम देता है, तो उसे पता चल चुका होता है कि हमें किस ब्रीड पे कमाना है,
किस ब्रीड पे हमको खर्च करना है, किस ब्रीड पर हमें समय देना है। तो हमने ब्रीड चेंज किया है। तो अभी बाड़े में बकरियों की संख्या कुछ कम है, क्योंकि अगर मैं संख्या कुछ कम न करूं तो फिर नए ब्रीडों को के जो बच्चे बढ़ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे। तो इस तरीक़ा से हम ये दे रहे हैं। ये बच्चे अभी सीखेंगे पीना, धीरे धीरे करके ये भी पिएंगे। तो बच्चे एक दिन में नहीं सीख जाते, धीरे धीरे इस तरीक़ा से आदत लगाएं। निपल में करके भी पिला सकते हैं। तो निपल में होता क्या है कि फिर आपका टाइम थोड़ा आपको देना होता है, लेकिन इसमें हम अगर दे दिए और ये पीना सीख लिया तो घर का कोई भी मेंबर इस तरीक़ा से ला कर दे देंगे और बच्चे पी लेंगे। तो ये करना है। अब हम मुख्य बात पे आपको आते हैं। हालांकि ये भी मुख्य था, लेकिन अब आगे की बात बताते हैं, जिसका मैंने एक बात किया था कि शायद आप ये नहीं जानते होंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का जब खीस पीते हैं, बकरी के जो बच्चे होते हैं छोटे, जब जन्म लेते हैं तो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे फेनुसा या खीस कहते हैं, जरूर पिला देना चाहिए। और वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, और जिससे बच्चे का एक मान के चलिए कि फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जाता है। शरीर में इतना न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाता है जिससे बच्चे सर्वाइव करते हैं। तो माँ का पहला दूध बच्चों को जरूर पिलाएं। और जो पहला दूध जो पिलाते हैं वो बहुत ही गढ़ा होता है, अगर कहा जाए अपने भाषा में तो गढ़ा होता है। तो बच्चे के पेट में जाकर वो कई बार, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि वो हार्ड हो जाता है और बच्चे मल त्याग नहीं कर पाते। ये देखिए, इस तरीक़ा से बिल्कुल हार्ड मल करते हैं। और कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा ये टाइट हो जाता है जो बच्चे बाहर निकाल नहीं पाते, यानी इनके मल द्वार में ही मल फंस जाता है और बच्चे जोड़ लगाते हैं, मल बाहर नहीं निकल पाता है। और वो चूँकि जुबान से तो बोल नहीं सकते तो नुकसान हो जाता है। कई बार बच्चे का मोर्टलिटी हो जाता है। किसान समझ नहीं पाते कि भाई हमें करना क्या है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, परेशानी क्या है। जब बच्चे के मल बाहर निकल नहीं रहा, पेट में दर्द है, चुभन सा है, बच्चे दूध कैसे पिएंगे। आप उसे ज़बरदस्ती सिरिंज से पिलाते हैं, लेकिन आप समस्या पे गौर नहीं करते हैं कि समस्या क्या हुआ। तो आप गौर करें कभी कि बच्चे मल त्याग नहीं कर रहे हैं, यानी दूध पीना कम कर दिए और पीछे मल उनका निकल नहीं रहा है। तो आपको एक तरीका अपनाना है जो ह्यूमन बच्चों के लिए आता है, ह्यूमन के लिए आता है। देखिए, क्रीमाफेन करके आता है, एक ब्रांड नेम है क्रीमाफेन, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीका के बहुत सारे दवा इस टेक्निकल के हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। आप उनसे ये भी ले सकते हैं, मेडिकल वाले से कह के कि मुझे वो दवा, वो सिरप चाहिए जो बच्चे का मल ढीला करने का काम करता है। इसमें लिक्विड पैराफिन होता है। तो एक और भी टेक्निकल इसमें होता है। तो चर्चा ये है कि अगर एक क्रीमाफिन अगर लिक्विड आप 2 से 3 किलो बॉडी वेट पे 1 ml बच्चे को पिलाते हैं तो ये लीवर का जो नमी है अवशोषित करके मल को ढीला कर देता है, मल को ढीला कर देता है, पेट में कब्ज गैस को खत्म कर देता है और बच्चे मल बाहर कर लेते हैं। क्योंकि मल उनका ढीला हो जाता है तो आसानी से मल बाहर वो निकाल पाते हैं, जिससे बच्चे मरने से बच जाते हैं। ये छोटी सी जानकारी कि क्रीमाफेन सिरप 3 किलो वजन पर 1 ml दे के या फिर डॉक्टर से राय लेकर, वेटनरियन से राय लेकर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर बच्चे को 2-3 टाइम पिला देते हैं, सुबह शाम करके 2-3 दिन, तो बिल्कुल बच्चे मल बाहर कर लेंगे, ढीला हो जाएगा मल और बाहर आ जाएगा और बच्चे फिर से दूध पीना शुरू कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो छोटी सी जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हो जाता है और ऐसा हजारों जानकारी आपको रखने होते हैं। बकरी पालन में ट्रेनिंग क्यों हम लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों को विस्तार से समझना होता है। जब कोई समस्या आता है तो आप कहीं सर्च करते हैं और बहुत तरह का वीडियो आपके सामने आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनका बात माने ना माने, और ये करते करते आपके बच्चे का नुकसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इस नुकसान से बचने के लिए बकरी पालन हो या कोई भी काम हो, करने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हजारों ट्रिक मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग में बताता हूं, जिसे जानकर आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, ये सब सोचना बंद करें। कुछ तो सीखेंगे ही। जो व्यक्ति यूट्यूब पर इतना बता रहा है वो व्यक्तिगत में कितना बताता होगा, और इतना दिन का एक्सपीरियंस है तो सामने वाला कितना आपको बता सकता है। हम लोग करते करते नहीं सीखे। ट्रेनर हैं, ट्रेनर का पढ़ाई करने के बाद इस क्षेत्र में आए, और चूंकि प्रैक्टिकल बना रहे और नई नई चीज़ों को मैं डेली सीखूं, इसके लिए हमने फार्मिंग अपना शुरू किया और फार्मिंग कंटिन्यू चल रहा है। और एक गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग वीडियो बनाना बंद किए हुए हैं। कारण है कि इतना गर्मी में किनके पास जाकर वीडियो बनाएंगे, बेचारे वो भी परेशान हैं और किसान भी परेशान हैं। लेकिन फिर भी मैं हर मौसम में वीडियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए वचनबद्ध हूँ, क्योंकि हर मौसम, साफ़ सुथरा मौसम, सही मौसम में तो हर कोई आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन एक ख़राब मौसम में, गर्मी में पसीना बहा के, बरसात में भींग के, जानवरों के बीच में झाड़ू मार के, वही बता सकता है जो खुद का फार्मिंग चलाता हो। इसलिए मैं ट्रेनर के साथ साथ फार्मिंग भी चलाता हूं, ताकि नई नई चीज़ों को
डेली सीखूं, क्योंकि कोई भी इंसान ज्ञानी नहीं होता, प्रतिदिन सीखता है। और मैं आज भी स्टूडेंट हूं और अपने बकरियों से सीखता हूं, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। तो आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वहाँ बैठे बैठे आप चाहें तो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें सभी चीज़ों को बताया जाएगा कि किस तरीक़ा से आप बकरियों को बचा सकते हैं, किस तरीक़ा से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, किस तरीक़ा से बकरी पालन करके कमा सकते हैं, किस तरीक़ा से सफल बकरी पालक बन सकते हैं। तो दोस्तों, बकरी पालन बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है यदि इन चीज़ों को आप समझ गए। आज मैंने जो बताया ऐसा हज़ारों ट्रिक है, अगर इसे आप पहले से ही जानते हैं तो सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। और इस तरीक़ा से जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने साधारण चारा भी दिया है, तो बकरियां चाव से खा रही है, कहीं से कोई इनको दिक्कत नहीं है। इसके पीछे कारण है कि इनको बिल्कुल सेट किया गया है, इनको वैक्सीन समय से लगाया गया है, इनका शारीरिक आवश्यकता क्या है इनका ध्यान रखा जाता है, और ये मज़े से एक जगह रहकर घनत्व में रह के भी सफलतापूर्वक जी रही हैं और मुझे जिया रही हैं। तो बकरी पालन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। दिक्कत ये है कि हम इसे समझे नहीं, समय के बदलाव को पहचाने नहीं। ये सदियों से हो रहा है, बाप दादाओं के समय से हो रहा है, यही सोच के हम कर लेते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि पहले वातावरण शुद्ध था, खुले में लोग चराई कराते थे, ज़मीन पर्याप्त मात्रा में था। अब वो चीज़ें हैं नहीं, तो हमें मजबूरन घनत्व में रखना पड़ता है, और घनत्व में आने के बाद बीमारियों का जमावड़ा होता है, और उस सभी चीज़ों को समझने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चल रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके आप घर बैठे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। एक लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना मेहनत से भाई वीडियो बनाता है। तो कम से कम मैंने 700 वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, और हर वीडियो में मैंने जानकारी दिया है। यदि आप 1-2 वीडियो देख के फैसला ले रहे हैं तो गलत है। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, बहुत कुछ वीडियो को देखें, उसमें आपको जानकारी मिलेगा, बकरी पालन में हेल्प होगा। और भाई के मेहनत को ध्यान रखते हुए एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।